क्या नाम है? हाजीफत, किस क्लास में पढ़ते हो? 10th। तो अगर तक्षशिला की हम बात करें तो कैसा लग रहा है तक्षशिला की एक्सपीरियंस आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे 1 साल से पढ़ाई करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट टीचर्स, टीचर्स आर ऑल्सो वेल एजुकेटेड एंड दे आर वेरी फ्रेंडली टू ऑल द स्टूडेंट्स. एंड अब आज कल ही रिज़ल्ट आया था 12th का, तो तक्षशिला के एक स्टूडेंट ने, ज़िया शबीर है उसका नाम, उन्होंने 3rd रैंक लाई है स्टेट में. तो ओवरऑल अगर कंसेप्ट्स की हम बात करते हैं, क्योंकि जब एक इंस्टीट्यूट में बच्चा आता है, क्योंकि हम देखते हैं आगे जो सफ़र होता है एक स्टूडेंट का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और उसके बाद नीट हो या JEE के एग्ज़ाम हो या IAS हो के शुरुआत जो होती है वो 10th से ही होती है. तो क्या लग रहा है आपके जो ड्रीम्स है वो यहाँ पे फुलफ़िल हो जाएंगे? हाँ, बहुत अच्छे से हो जाएंगे. अगर हमें कहीं पर भी कोई भी, मतलब कोई कुछ समझ ना आता हो, तो हमें फिर टीचर्स बुलाते हैं नीचे, मतलब स्टाफ रूम में, फिर वहाँ पर ही हमारे कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं. तो इंशाल्लाह आसानी से यहाँ पर सारा क्वालिफाई होगा अच्छे से. नीट, JEE, वाटर जो भी है. तो एम क्या है आपकी? डॉक्टर इंशाल्लाह जी. तो 10th में आप पढ़ते हैं. हाँ. अगर ओवरऑल 10th की हम बात करें तो क्या एक्सपीरियंस रही फ़िलहाल 1 साल की एक्सपीरियंस, जो ही आप क्लास रूम में जाते हो उसके बाद टीचर्स की क्लास अटेंड करना, ओवरऑल 1 साल की एक्सपीरियंस? हाँ, मतलब 1 साल के एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि आसानी से सारा क्वालिफाई होगा यहाँ पर. और फिर दूसरी बात, एक तो हमें NCERT बुक्स भी पढ़ाते हैं यहाँ पर, और साथ साथ में मॉड्यूल भी दिए जाते हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी हमें लिए जाते हैं, और मतलब सब कुछ आता है उसमें. अच्छा, ठीक. तो ज़्यादातर टीचरों का फोकस किस पे होता है? हमारे गोल्स पे, जो हमें गोल्स है अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, ज़्यादा उस पे ही होता है. आज हम देखते हैं कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं, 10th हो, 12th हो, 11th हो, वो एंजाइटी का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं. तो टीचरों का कितना अहम रोल रहता है इसमें? बहुत ज़्यादा रोल रहता है हमारे टीचर्स में इन सब में. क्योंकि अगर हम बात करेंगे, जब फिर कोई स्टूडेंट होता है, मतलब ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, और ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन क्लासरूम, एंड टीचर्स आर टेलिंग हिम व्हाट इज़ द मैटर विद यू. इफ़ देयर इज़ एनी इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर, दे कैन सॉल्व इट ईजीली. तो आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं बच्चे, और दूसरी तरफ से ऑफलाइन मोड पे जो पढ़ाई होती है, क्या डिफरेंस लग रही है ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में? मतलब अगर हम आधे बच्चों की बात करेंगे, ऑफलाइन इज़ बेटर देन ऑनलाइन, बिकॉज समटाइम्स व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे मेक डिसयूज़ ऑफ फ़ोन. मतलब घर वालों को लगता है ये शायद पढ़ते हैं फ़ोन पे, लेकिन ये कुछ और ही करते रहते हैं मोबाइल फ़ोन पे. एंड ऑफलाइन में तो फेस टू फेस सारा कुछ किया जाता है, मतलब अगर क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन एग्ज़ाम्स. तो बुक रीडिंग जो होती है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है एक बच्चे की, क्योंकि आप अभी जो है पहले स्टेज में हो, 10th का एग्ज़ाम है आपका, तो कितनी इम्पॉर्टेंट रहती है बुक रीडिंग? बुक रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वोकेबलरी भी स्टूडेंट की स्ट्रॉन्ग हो जाती है उससे. इसीलिए जब तक्षशिला चूज़ किया तो इससे पहले कोई आपका यहाँ पे रिलेटिव था, कोई फ्रेंड था जो यहाँ पे? मेरी कज़न थी. हाँ, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया था. उसको थे 10th में 497 मार्क्स 10th में. तो इसीलिए फिर घर वालों ने बोला आप भी यहाँ ही जाओ. फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर मुदस्सिर सर. मुदस्सिर सर.